This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे सप्लाई और डिमांड के बारे में। सप्लाई और डिमांड सभी टेक्निकल मेथड में सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये सबसे पावरफुल मेथड होता है। अगर आप सप्लाई और डिमांड के बेस पर ट्रेड करते हो तो ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ बड़े प्लेयर्स, बिग बैंक्स या इंस्टीट्यूट बाई और सेलिंग कर रहे हैं। सप्लाई और डिमांड हर टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 15 मिनट का या 1 घंटे का या डेली का टाइम फ्रेम, ये हर टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। आप चाहे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो या फिर कमोडिटीज़ में करते हो या उसके बाद या फॉरेक्स में, आप किसी में भी ट्रेडिंग करते हो, सप्लाई और डिमांड सभी पर एप्लीकेटेड होती है। उसके बाद चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो, ये सभी टाइप के ट्रेडर के लिए एप्लीकेटेड होते हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड के बेस पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा रिस्क और रिवार्ड भी मिलता है। इसलिए सप्लाई और डिमांड बाकी मेथड से सबसे अच्छा मेथड होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सेकंड नंबर पर हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ड्रा सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे ड्रा करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन। हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के सप्लाई और डिमांड जोन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखेंगे व्हेन टू इंटर एंड एग्जिस्ट, कहाँ पे इंटर होते हैं और कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं। जो मार्केट होती है वो बैलेंस टू इनबैलेंस के अंदर मूव करती है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है। इस तरीके से यहाँ पर पहले कंसोलिडेट करती है मार्केट, उसके बाद इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, फिर कंसोलिडेट करती है, इस तरीके से मार्केट मूव करती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट के यहाँ पे एक बेस बनाती है मार्केट बैलेंस, उसके बाद मार्केट इनबैलेंस करती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करती है, मार्केट डाउन साइड में आती है। इस तरीके से मार्केट बैलेंस टू इनबैलेंस के अंदर मूव करती है। सप्लाई और डिमांड के दो तरीके के जोन होते हैं, एक रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। सप्लाई के रिवर्सल जोन में क्या होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करती है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूएशन प्राइस में कंसोलिडेट करती है तो मार्केट वहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। सेम ऐसे ही डिमांड जोन में भी होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव के बाद कंसोलिडेट करती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। और कंसोलिडेट करने के बाद कंटिन्यूएशन में क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट की, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट सप्लाई एरिया तक यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। जितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड पे आती है उतना ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता है। उसके बाद यहाँ एग्जांपल में देखेंगे डिमांड जोन की। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड पर आए, डाउन साइड पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए मार्केट यहाँ से अप साइड में चली गई। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए नीचे आई है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर तरीके से मार्केट अप साइड में गई है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। एग्जाम्पल देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए ऊपर गई, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर तीनों में यहाँ से रिवर्स हो रही है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है, इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी कैंडल यहाँ पे लगी है, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट में 7 कैंडल लगी है और सेकंड में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट को 1 2 3 4 5 6। उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने पे मार्केट को 1 2 3 कैंडल लगी है।
यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने 7 कैंडल लगे हैं। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो मार्केट को 6 कैंडल लगे हैं और थर्ड में देखेंगे तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने पर सिर्फ 3 कैंडल लगे हैं। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि मार्केट का जोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक आने पर सिर्फ 3 कैंडल लगे हैं। पहले और दूसरे की तुलना में ये जो थर्ड वाला है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 फिर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बाउंस होती है। बाउंस होने के बाद मार्केट 1 2 3 4 5 कैंडल पे मार्केट को यहाँ पर देखते हैं तो इतना वो देखने को मिलता है। और सेकेंड एग्जाम्पल पे यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से बाउंस करती है। बाउंस करने के बाद मार्केट 1 2 3 4 5 कैंडल में मार्केट को यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का मूव इतना देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हैं कि मार्केट का ये जो है तो यह एक लो क्वालिटी का डिमांड जोन है और यह एक हाई क्वालिटी का डिमांड जोन है। इस तरीके से हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो यह भी एक रिवर्सल जोन है और यह भी एक रिवर्सल जोन है। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है इसको किस तरीके से यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे हाई क्वालिटी के जोन को और लो क्वालिटी के जोन को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लो क्वालिटी का सप्लाई जोन है क्योंकि मार्केट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम दी है तो वो इसमें बड़ी कैंडल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो यहाँ पे मोमेंटम है यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाते हुए मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए नीचे आई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लो क्वालिटी का सप्लाई जोन है और यह एक हाई क्वालिटी का सप्लाई जोन है। अब देखेंगे जोन को किस तरीके से ट्रैक करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तो सप्लाई जोन को किस तरीके से ट्रैक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मार्केट जिस कैंडल के बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई है उस कैंडल के अपर विक और लोअर विक को इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके अपर विक और लोअर विक को इस तरीके से सप्लाई जोन मार्क करेंगे। जब मार्केट सप्लाई जोन तक आती है तो यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल देखकर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। सेम इसी तरीके डिमांड जोन को भी ड्रा करते हैं। जिस कैंडल के बाद मार्केट अप साइड में गई है मोमेंटम बनाते हुए उस कैंडल के पहले कैंडल के अपर विक को और लोअर विक को इस तरीके से यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमांड जोन को ड्रा करते हैं। जब मार्केट डिमांड जोन पर आती है तो यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ पर देख करके यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाते हुए डाउन साइड पर आई है। अब यहाँ पर किस तरीके से सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। जिस कैंडल के बाद मार्केट मोमेंटम बनाते हुए नीचे आई है उसकी प्रीवियस कैंडल के इस तरीके से हाई पिक और लो पिक को इस तरीके से यहाँ पे एक सप्लाई जोन मार्क करेंगे। उसके बाद मार्केट सप्लाई एरिया तक आती है तो यहाँ पर बेरिश कंफर्मेशन का यहाँ पे वेट करना होता है। वेट करने के बाद जब मार्केट इसके लो को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर रखते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर एंटर होते हैं तो मार्केट जो टीपी रखना होता है मार्केट के इसके लो तक रखते हैं तो आपका टीपी यहाँ पे हिट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से मोमेंटम बनाते हुए अब साइड में गई है तो इसके पहले की जो कैंडल होती है मार्केट इस तरीके से यहाँ पे डिमांड जोन को क्रिएट करेंगे। इस तरीके से जब मार्केट डिमांड जोन पर आती है तो यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे ही इसके हाई का ब्रेक करती है तो यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट डिमांड जोन पर आने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में गई है। से सप्लाई और डिमांड एरिया को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करके उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।